जाएगी, और जब दृष्टि स्वच्छ हो जाएगी तो हमारा जीवन संवर जाएगा। रामचरितमानस में सप्तम सोपान है। सप्तम सोपान में प्रथम सोपान जो है ये बाल्यावस्था को संकेत करता है कि बाल्यावस्था अगर जीवन को सुधारना है तो बाल कांड को हमें श्रवण करना चाहिए। अगर यौवन सुधारना है, जवानी सुधारना है, तो अयोध्या कांड का हम ग्रहण करें। इसलिए कि व्यक्ति का जीवन जवानी में ही बिगड़ता है और बाल्यावस्था में हमारी दृष्टि बिगड़ती है। ये तो हमने इसलिए संकेत किया कि बाल्यावस्था जिनकी संवर जाए उसका जीवन संवर जाए, और जिसका अंत संवर जाए उसका पूरा कर्म सुधर जाता है। अंतिम से हमारा कर्म सुधरता है। ये किसके ऊपर हमने कहा? तो माता सती के ऊपर। किसके ऊपर कहा? सती जी के ऊपर। और क्यों कहा? सती जी ने अभी तक अपने जीवन में जो भी पति के साथ रही, भगवान शंकर के साथ रही। भगवान के शंकर के साथ रहती उनकी आदेश की पालन नहीं कर पाई, आज्ञा का अनुसरण नहीं कर पाई। सती के जीवन में पश्चाताप हुआ। क्या हुआ? पश्चाताप हुआ कि एक तो हमारे जीवन में पिता का संस्कार पड़ा, सही संस्कार नहीं मिला, और भगवान शंकर के करीब आने के बाद मेरे जीवन में तो संस्कार आ गया, लेकिन संस्कार आने के बाद वो माता पिता का दिया हुआ संस्कार मेरे जीवन से छूटा नहीं, जिसके कारण मेरे जीवन की आज ये दशा हुई। तो अंतिम समय भगवान शंकर के चरणों के प्रति प्रीत को जोड़ती है, संबंध को जोड़ती है कि प्रभु अब से मेरे जीवन में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आपके बगैर ये जीवन मेरा गुजरे न। कब? जब मरने की स्थिति, अंतिम स्थिति आई तब। व्यक्ति अंत समय भगवान की स्मृति, सब लोग पीछे से आगे आ जाए, पीछे सब लोग रास्ता जाम कर देते हैं, आगे सब लोग बढ़िए, थोड़ा आगे आ जाए, पीछे से सब लोग आगे, सब आगे खाली रहता है, पीछे लोग बढ़ जाते हैं। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम हम श्री राम जय जय राम, श्री राम। लेकिन एक बात कहें, दिन भर मजदूरी व्यक्ति करे और शाम को मजदूरी न मिले तो व्यक्ति को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? हम तो रात दिन कहते हैं कि सब में कंजूसी, लेकिन इसमें कंजूसी मत कीजिए। हम भजने के माध्यम से कहते हैं कि राम राम कहना रमैया हो, बीतल जाता समैया, राम राम कहना रमैया। हम क्यों कहते हैं कि जीवन में हमारा यही धरोहर है, सबसे बड़ी धरोहर यही है। ये रुपया पैसा धन दौलत हमारे जीवन के धरोहर नहीं है। और जब रामे के नाम में हम कंजूसी कर जाए, हम तो ऐसे भी देखते हैं कि ज्यादा कीर्तन के फेरे में नहीं, जितनी हमसे बने उतनी हम आपको कथा सुना, भगवान की चर्चा सुना, लेकिन हम तो कीर्तन तो तब कराते हैं कि कहीं खटपट की आवाज आती है तब, या कहीं डिस्टर्ब होता है तब। तो इसमें भी कम से कम मजदूरी क्या है? आपके जीवन की सच्ची मजदूरी यही कि राम नाम की स्मृति। जब इस दुनिया को हम छोड़ करके जाएंगे तो वहां रुपया नहीं गिना जाएगा। हमने कथा कही भी होगी, आप लोग सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे। अभी मैं थोड़ी सी एक सेकंड में कह दूं, एक सेठ था, वो रुपया बहुत पहचानता था, रुपया बहुत पहचानता था।
वो एक एक रुपया जोड़ 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 करके अपने अलमीरा गोदरेज अपने महल को भर दिया कि हमारे पास इतनी वैभव रुपया है। जब सेठ मर गया, मरने के बाद दूतों ने उस सेठ से कहा कि तुझे कुछ अपने जीवन की कामना है? उसने कहा कि हाँ, एक कामना है कि जो मेरी रुपया पैसा है वो अपने साथ लेकर चलना चाहता हूं। दूतों ने कहा कि ठीक है, ले लो। अपनी पूरी रुपया बैग में जैसे भी वो भरा और भर करके स्वर्ग में चला। स्वर्ग में गया तो सबके लिए घर बना है, रूम बना है, रहने की सबकी व्यवस्था है। जब हम यहाँ आए हैं तो हमारे लिए भी कहीं कहीं घर है, जैसा हमें मिलना चाहिए वैसा मिला है सबको। आपका घर है तो घर में रुपया भरिएगा, हमारा झोपड़ी है तो झोपड़ी में भरेंगे। सबको भरने की समर्थाएं जितनी है उतना भरेगा। सेठ गया, रूम लॉकर का चाबी सब मिल गया। सेठ ने अपना पैसा अपने लॉकर में रखा, स्नान ध्यान किया। अब भाई जहां गए हैं तो खाने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सेठ स्नान ध्यान करके अपना रुपया निकाला और चला बाजार करने के लिए। साग आटा भाटा जो भी लेना हो लेने के लिए गया, सब सामान अपना ले लिया। जब दुकानदार ने कहा कि पैसा दो, तो जब पैसा निकाल करके देने लगा कि लो ये तुम्हारा पैसा है, दुकानदार ने कहा कि तो ये क्या दे रहा है? ये तो हमारे यहाँ कबाड़ी का भाव, ये सब कबाड़ी है। क्या है? इसकी हमारे यहाँ कीमत नहीं है। अगर यहाँ का रुपया हम कहीं विदेश में ले जाकर के कहें कि हमारी रुपया ले लो तो लेगा? वो तो उसके लिए कागज है, उसकी कोई कीमत। जब भी कीमत है तो भारत में ही है, और भारत के आगे विदेशों में इसकी कोई कीमत, इसलिए वहां तो डॉलर चलता है। स्वर्ग में उस दुकानदार ने कहा कि यहाँ पे ये रुपया नहीं चलेगा, तूने अपने जीवन में राम रूपी पुण्य रूपी रुपया कितना अर्जित किया है वो रुपया तू दे तब तुझे माल मिलेगा। तो कहने का मतलब ये अभी तक तो हमने यहाँ के लिए कमाया, लेकिन वहां के लिए कुछ कमाया क्या? अरे वहां भी कमाने के लिए, कमाने का क्या मतलब कि भगवान की जिसकी हम अन्न खा रहे हैं, परमात्मा ने इतना बड़ा जीवन दिया और उसी के नाम लेने में, मालिक के नाम की गुणगान करने में अगर कंजूसी करेंगे, जो मालिक हमको खिला रहा है और उस मालिक का जयकारा न ले, उस मालिक का नाम न ले, तो मालिक हमारे ऊपर कृपा करेगा क्या? वो कभी कृपा करने वाला, मालिक ने तो इतनी बड़ी कृपा की है, परमात्मा ने इतनी बड़ी कृपा की है कि बड़े भाग्य, ये आपका शरीर ऐसे नहीं मिला है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये शरीर जो है देवताओं के लिए भी दुर्लभ, देवता भी ललायित होते हैं कि कम से कम हमको भी थोड़ी मानव शरीर मिल जाए, कि मानव शरीर मिलने के बाद हम कर्म करें। क्या करें? कर्म। और जब कर्म फल की प्राप्ति होगी ना, तभी देवलोक में हम जाने का अधिकारी हैं, अन्यथा हम जाने का अधिकारी देवलोक में जाकर के हम कर्म करेंगे तो कर्म का फल मिलने वाला, अब कितना भी सुंदर कर्म कर लीजिए लेकिन उसका फल मिलने वाला नहीं है। जो भी मिलेगा यही मिलेगा। अब जीता जागता प्रमाण लेना चाहते हैं वो भी मैं दे दूं। जितनी इस दुनिया में राम की पूजा होती है, जितनी भगवान कृष्ण की पूजा होती है, उतनी पूजा किसी देवी देवता की होती है क्या? आप लोग बताइए, होती है? हाँ या ना बोलिए। माटी की मूर्ति नहीं होती है। राम मनुष्य के रूप में आए। किस रूप में आए? मनुष्य के रूप में आए, और मनुष्य के रूप में आने के बाद उन्होंने ऐसा कर्म किया कि जिसके कारण सबके जिह्वा पे राम नाम। उतना नारायण को भी स्मरण हम नहीं करते हैं, भगवान विष्णु को भी भजन नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान के रूप में आए, इस मानव शरीर में आए, और सब दुनिया के लोग कृष्ण भगवान के नाम की माला जपता है। जितनी कृष्ण और राम की जप होती है उतना नारायण और शिव और किसी भी देवी देवता की नहीं होती है। तो विचार कीजिए,
कि इस शरीर को पाने के लिए देवता ललायित रहते हैं और ललायित रहने के बाद इस शरीर को प्राप्ति करते हैं। और परमात्मा ने तो बड़ी महती का मतलब बहुत अति कृपा, बहुत व्यक्ति प्रसन्न होता है ना तब किसी को कुछ उपहार देता है। तो परमात्मा ने इतनी बड़ी कृपा की कि हम सभी को इस धराधाम पे भेजा। और वैसे परमात्मा के नाम लेने में कंजूसी करेंगे तो क्या परमात्मा फिर कभी कृपा करेगा क्या? कि कबहु के करी, हम नहीं कर रहे, कबहु के करी करुणा नर दे, कभी कभी देते हैं इस शरीर को। जब बहुत बड़ी कृपा होती है ना, उनकी करुणा बरसती है ना, तब ये शरीर हम सभी को मिलता है, नहीं तो ये शरीर मिलने वाला नहीं है। तो फिर उस परमात्मा के नाम लेने में हम कंजूसी क्यों करें? हम तो रोज कहते हैं कि राम राम कह भैया मन चित लाई के, राम राम के, राम राम कह भैया मन चित लाई के, राम राम कह भैया के, धीरे धीरे बोल चाहे बोल खिसियाई के, धीरे धीरे बोल चाहे। हम तो रोज कहते कि नहीं कहते हैं कि ना भी तो धीरे धीरे बोले। अगर शर्म लगता है कि कहीं हम भगवान के नाम लेंगे तो कोई कहे अरे फलनिया भगवान के नाम लेती है, कहे इज्जत ना चली जाइए, कोई बात नहीं, मने में ले। हम तो रोज कहते हैं कि धीरे धीरे बोलो चाहे बोला खिसियाई के, किसी तरह चिल्ला चिल्ला के भी बोलिए, जैसे पगला चिल्लाता है ना उसी तरह चिल्ला के बोलेंगे कि राम राम कह भैया मन चित लाई के, राम राम के, राम राम कह भैया मन चित लाई के, राम राम कह भैया के, धीरे धीरे बोल चाहे बोल खिसियाई के, धीरे धीरे बोल चाहे के, श्री राम जय जय राम, श्री राम ना ई कोई बात ना हो। अभी भी हमें कंजूसी बा कि नहीं खे? अपना से हृदय से कह दो कंजूसी बा कि ना? अभी तो हमारा लगा था ढेर कंजूसी बा, भले दक्षिणा मत दिया लोग, कल दक्षिणा देवे के बारी बा। हम रुपया के फेरा में ना रहे, और रुपयों के फेरा में रहिला ना 1 लाख 2 लाख 5 लाख के फेरा में रहिला। ऐसे कि रुपया के पकड़ महात्मा के बड़ी होला। तो हम तो रुपया मांगिला तो पूरा मांगिला। तो ये ऐसे दक्षिणवा में यह दे दो का, तो प्रेम से सब कोई बोले कि श्री राम जय राम, श्री राम हाँ ये हो। ये से सिखा पढ़ा के रेडी करो तनी कि काल लोग बाहर की आई, परसों लोग बाहर की कथा कहे, उनकरा कहे के मौका मत मिले कि हमारा जितना भी श्रोता बाड़े एकदम गूंग बड़े। श्रोता के गूंग ना, विद्यार्थी के मास्टर से तेज होने के चाहिए। विद्यार्थी के मास्टर से, कि जैसे मास्टर भी डरस कि हम कौन विद्यार्थी के पास, किस विद्यार्थी के पास हम जा रहा है। तो कहने का मतलब कि कोई भी किसी भी कथा में भगवान के नाम लेने में कंजूसी नहीं। अब प्रसंग पे आवे, बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। हमने कहा कि जिसका अंत संवर जाए, जिसका अंत संवर जाए उसका जीवन संवर जाता है। आज हम सती जी का उदाहरण दे रहे हैं। किसका? सती जी का। सती जी ने अंतिम क्षण मरते वक्त परमात्मा से कही, भगवान शंकर से कही कि प्रभु मैं आपके चरणों की दासी जन्म जन्मांतर तक रहूं। और ऐसा मन में विचार करके सती अपने जीवन को प्रणाम करती है, अपने जीवन को प्रणाम करती है। और ऐसे भी कहा जाता है कि अंत राम मुख आवत नहीं। अंतिम समय किसी को भगवान का याद आता है, और जिसे अंत समय भगवान का नाम याद आ जाए ना, उसका पूरा जीवन संवर जाता है, उसका पूरा जीवन
तो अंतिम समय में भगवान का नाम कैसे आएगा कि जब हम भगवान का हमेशा सदा सर्वदा स्मरण करेंगे तब। जैसे भी हो, भाव कुभाव अलख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि। जैसे भी हो, भगवान का नाम हमें लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम एक शिव चर्चा में सुन रहे थे, कहां, औरंगाबाद। अब तो कहते भी हमको तो मन किया कि चले 2-4 हाथ दे दे, 2-4 हाथ दे दे। अब कैसे हम यहाँ हैं तो आगे होता है। अब उसमें कहा कि अरे भगवान शंकर के नाम लेना चाहिए। अगर कभी फुर्सत न मिले, अब भला बताइए कि आदमी को फुर्सत नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। वो आदमी कहा, आदमी था, कोई औरत नहीं थी, वो आदमी था। वो कहा कि फुर्सत न मिले तो कम से कम लैट्रिन में तो फुर्सत मिलेगा। अब भला बताइए, अरे वो दुष्ट को इतना भी जाने कि कब नहीं फुर्सत मिलेगा। सो के उठेंगे तो 2 मिनट फुर्सत है, सोने जाएंगे तो 2 मिनट फुर्सत है, कि सोते समय कौन सा काम है जी? उस वक्त कह रहा है कि लैट्रिन में अगर बैठे तो उस वक्त नमः शिवाय कहो। उस संजाल को कौन सिखाए? कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि भाव कुभाव अलख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि। भगवान तो ये कहे कि जैसे भी भगवान का नाम हमारे जिह्वा पे आना चाहिए। जिह्वा पे नहीं आया तो मेरे कान में भी श्रवण। जैसे मान लीजिए हम यहाँ कथा कह रहे हैं, यहाँ कथा कह रहे हैं, कितना भी नास्तिक हो और यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी पे हो और इस माइक की आवाज जाएगी तो भगवान स्वतः राम का नाम उसके कानों में जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। तो उसको कहा गया है कि भाव से कह, चाहे बगैर भाव के कह, तेरे कान में राम की नाम अगर चल गई ना तो तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसे कल्याण करने की जरूरत नहीं है। जैसे भी हो, ये ना के ना प्रकार ना, कि जिस तरह भी भगवान की नाम इस श्रवण में जानी चाहिए और चली जाएगी तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। तो कहने का मतलब, कहने का अभिप्राय कि अंत समय जो है यही जीवन है और यही अंत समय हम भूल जाते हैं। अंत समय क्या करते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरी बहू, मेरी पोता, मेरा पोती, लेकिन एक बार भी जिह्वा पे हम नाम का स्मरण नहीं करते। जब नहीं करेंगे तो मेरी फिर पुनः, हमने एक कथा आपको सुनाई होगी कि जितने मुंह आता है वो कीड़ा तक बन गया। नाली का सुनाया था ना कि वो नाली का कीड़ा बन गया, लेकिन फिर भी उसकी जीवन की आसक्ति नहीं गई। देवर्षि नारद हार गए। उस स्वर्ग में इतनी सुंदर महल बनी रही, इतनी बिल्डिंग बनी रही, स्वर्ग के लोग तरसते हैं कि इस महल में कोई रहने के लिए आवे, लेकिन हमारी आत्मा उसमें रहने के तैयार नहीं है। एक कथा आती है छोटी सी। देवर्षि नारद जी से उनके चेलों ने कहा कि गुरुदेव, ये सबसे एक कितना गंदा प्राणी है ये सूअर, इसको क्यों नहीं समझाते हैं कि इस गंदगी से निकल जाए? तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि इसे समझाएं तो कैसे समझाएं, लेकिन समझाने से पहले हम चाहते हैं कि उस स्वरूप को बना करके देखें कि उसमें है क्या। और जब मैं जन्म लेकर के उस जोनी में जाऊं तो अपने चेले को फिट कर दिया कि उस जोनी में जाऊं तो कम से कम 1 दिन के बाद आकर के मेरे गर्दन को काट करके मार देना, फिर पुनः दूसरे जोनी में हम परिवर्तित ले लेंगे। जब सुअर की जोनी में इन्होंने जन्म लिया, चेला तैयार था कि अब इनको तुरंत वध करे कि जिससे इस जोनी से मुक्त हो जाए। और जैसे दूसरे दिन चेला ने गया तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि रहने दो, इसी में सुख मिल रहा है। किसमें सुख मिल रहा है? इसी में सुख मिल रहा है। अब उस जीवन में सुख
नहीं है। कहने का मतलब कि जितनी हम दलदल में जाते हैं ना उतने ही फंसते जाते हैं और आसक्ति मेरे जीवन में ग्रसित होने लगती है और दूसरा सुख मेरे जीवन से समाप्त हो जाता है। ये दलदल क्या है? ये हमारा यही मोह माया, ये आसक्ति। लेकिन उसमें भी रहते हुए जिसने भगवान का एक बार भी नाम ले लिया ना तो भजन करने वाले महात्माओं से भी बढ़ करके उसका भजन है। हमने पहले कहा था, अयोध्या के लोग भी कहते हैं भरत जी और राम जी के विषय में, भरत जी कहाँ रहते हैं? तो राजमहल में, और राम जी कहाँ रहते हैं? तो वन में। रामादल के लोग कहते हैं कि लखन राम सी कानन बसही, और भरत दल के लोग क्या कहते हैं कि भरत भवन रहित तपतन कसही। राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी जंगल में जाकर के तपस्या करे, वो महान है। लेकिन एक दल कहता है कि नहीं, भरत जी महान है। कि भरत भवन रहित तपतन कसही। भवन का मतलब कि महल में, घर में तो जंजाल है, माया है, मोह है, और माया मोह में रह करके एक बार भी भगवान का नाम ले लिया ना सच्ची लगन निष्ठा से, वर्षों की तपस्या केवल एक बार में है। वर्षों की तपस्या एक बार राम का नाम लेने में है। लेकिन जब दोनों समाज बैठा तो दोनों समाज ने निर्णय कर दिया कि दोहु दिशि समझ कहई सब लोगु आ सब विधि भरत सराहन जो। अब बताइए क्यों कहा गया है कि गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा महान है? इसीलिए कहा गया है कि उसके जीवन में एक बार ही भगवान का नाम ले ले, उसके जीवन की नैया पार लग जाएगी। सती ने क्या की? भले जीवन भर अपने पति से झंझट करती रही, पति के वचनों के ऊपर विश्वास नहीं रहा, लेकिन अंतिम समय सती ने क्या की? तो भगवान शंकर के चरणों को मन में ग्रहण करती है और ग्रहण करके अपने शरीर को परिवर्तित करती है, और वही सती पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेती है। कि मरने वाला व्यक्ति जब अंतिम इच्छा अपने मन में रख लेना तो उसी जोनी में वो जीव जाता है, दूसरे जोनी में नहीं जाता है। इसका प्रमाण एक जगह आता है। रघु जी को सब लोग जानते हैं, श्री राम जी के वंश में हुए। उनकी पत्नी अप्सरा थी, उनकी पत्नी अप्सरा थी। उस श्राप वश आकर के मनुष्य के तन में जन्म ली, लेकिन आशीर्वाद दे ही था कि जब देव पुष्प अगर तुम्हारे शरीर पे गिरेगा ना तो तुम्हारा शरीर से मुक्ति मिलेगी और फिर पुनः स्वर्ग में आकर के तू स्थापित हो जाएगी। एक दिन की दैववश संजोगवश उनकी पत्नी आंगन में बैठी थी और बैठे कुछ कार्य कर रही थी, और उधर से आकाश मार्ग से इंद्र जा रहे थे। इंद्र ने अपने मस्तक के फूल को, माला को उठा करके अपने एरावत को दे दिया, और एरावत के गर्दन से फूल की कुछ उसमें से कणे आकर के उनके शरीर पे गिरता है, और शरीर पे गिरने के बाद वो पुनः मर जाती है, और मरने के बाद पुनः स्वर्ग में चली जाती है। रघु जी ने अपनी पत्नी को जब संस्कार करने लगे तो संस्कार करते वक्त उन्होंने भी अपने जीवन का संकल्पित कर लिया कि जहां मेरी पत्नी गई है उसी पत्नी के पास मैं भी जाऊंगा, और ऐसा करके अपने भी शरीर को प्रणाम करते हैं। और रघु जी भी कहां चले जाते हैं? तो उसी इंद्र के स्वर्ग के दरबार में जहां पत्नी गई रहती है। तो कहने का मतलब, कहने का प्रयोजन है कि हम मरते वक्त जो अपने मन में इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, वही हमारे जीवन में मिलती है, कोई और मिलने वाला नहीं है। इसीलिए मरते वक्त परमात्मा का नाम लेना चाहिए, अपने पोता पोती के मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कारण कि जब मेरा अंतिम क्षण समर जाएगा ना तो मेरा पूरा जीवन
संवर जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि अंत और शुरू जिसका अच्छा हो उसका पूरा जीवन अच्छा है, और जिसका शुरू बिगड़ जाए उसका अंत भी बिगड़ना निश्चित है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अंत और शुरू, प्रारंभ और लास्ट सही होना चाहिए। सती के मरने के बाद पार्वती के रूप में जन्म ली, और पार्वती जी के रूप में जन्म लेने के बाद पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से हुआ। भगवान शंकर विवाह करने के लिए जाने लगे तो भगवान शंकर के भी विवाह में बड़ी लफड़ा हुई, बहुत लफड़ा हुई। उस लफड़ा के विषय में जितना ही कहा जाए उतना ही कम है। जब भगवान शंकर विवाह करने के लिए चौका पे बैठ गए तो विवाह करने के लिए जब बैठे तो पंडित पहले क्या कहता है कि तू अपने पहले बाप का नाम बता, कहता है ना। तो भला शंकर भगवान का कोई बाप है क्या? अब पंडित में और भगवान शंकर में बहस छुड़ गई। शंकर भगवान कहे कि मेरा बाप रहेगा तब न तुझे मैं बताऊंगा कि मेरा बाप कौन है। पंडित ने कहा कि जब तू अपना बाप का नाम नहीं बताएगा तो विवाह होने वाली नहीं है। भगवान शंकर ने कहा कि विवाह हो या ना हो, अगर मेरा बाप रहेगा तब न बताऊंगा, और जब बाप है ही नहीं तो मैं तुझे बताऊं कैसे। अब सभी देवताओं लोगों ने देखा कि लगता है कि विवाह होने वाला। अब जब पंडिते में और लड़के में जब द्वंद्व चल रहा है तो पंडित भला कहीं उठ करके चल दिया तो विवाह संभव नहीं है। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की। अब देवताओं ने देखा कि भाई इस समस्या का समाधान निकालेगा कौन। तो समस्या के समाधान निकालने में देवर्षि नारद जो है सबसे बड़े निपुण है। देवर्षि नारद जी जो बिगड़ने वाला काम हो बनाने के सबसे बड़े माहिर होते हैं। लोगों ने देवर्षि नारद जी से कहा कि देवर्षि नारद जी तू ही एक ऐसा कोई युक्ति निकाल के जिससे ये विवाह संपन्न हो जाए। देवर्षि नारद जी भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर से देवर्षि नारद जी ने कहा, वो भी कान में, कि महाराज अब विवाह करने आए हैं कि झगड़ा करने आए हैं। भगवान शंकर ने कहा कि इस पंडित को जाकर के समझाइए ना कि हमसे विवाह करना है कि मेरे बाप से करना है। अरे विवाह तो हमारी होनी है तो बाप के फेरे में क्यों पड़ा है, जाकर के पंडित को समझाइए। देवर्षि नारद जी ने कहा कि महाराज आपका बाप का नाम पूछ रहा है, आपको बता देने में क्या लगा है, कोई भी नाम रख दीजिए। नाम रखने से बाप थोड़ी कोई हो जाएगा, कोई भी नाम रख दीजिए। भगवान शंकर समझ गए कि देवर्षि नारद का कथन सत्य है कि कहने से कोई बाप थोड़े हो जाएगा कि फलाने को हमने कह दिया तो मेरा बाप हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, तो किसका नाम बताया जाए। तो ब्रह्मा को रख दीजिए, विष्णु को रख दीजिए, अब दो ही ना बचे हैं, किसी को बाप बना दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है। भगवान शंकर ने कहा कि मेरे पिता का नाम विष्णु है, हमारे पिता का नाम विष्णु है। पंडित ने कहा कि ठीक है, पिता का तो नाम हो गया, अब पिता के नाम बताओ। भाई पिता का भी नाम पूछा जाता है, फिर पिता का नाम पूछा जाएगा। तो भगवान शंकर ने सोचा कि विष्णु को बता दिया तो ब्रह्मा को बताने में क्या लगे, ब्रह्मा को भी बता दे। भगवान शंकर ने कहा पिता का नाम ब्रह्मा है। चलो 2 सीढ़ी तो हो गई, अब तीसरी सीढ़ी बची है। अब अपने पिता के पर पिता का नाम बताओ। अब पर पिता कोई हो तब तो बताओ। अब विष्णु को बता ही दिया, ब्रह्मा को बताइए दिया, अब कौन बचा। भगवान शंकर क्रोध में हुए, कहे कि पंडित तुमको विवाह कराना है कि नहीं कराना है, सबका बाप शंकर है, तुझे कराना है तो करा, नहीं कराना तो चल भाग। कहने का मतलब, कहने का अभिप्राय कि भगवान शंकर तो स्वयं अंतर्यामी है। भगवान शंकर के विवाह में तो एक से एक लफड़ा आया, लफड़ा आने का प्रयोजन भी है, कारण भी है। कारण क्या है कि जब बारात आई तो पूरा नगर सुन। इसका रीजन क्या है कि भगवान शंकर जब बाराती जब आने लगी तो भगवान शंकर ने सबको निमंत्रण भेजा, सबको। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसको निमंत्रण भगवान शंकर ने न दिया हो। हम लोग तो सबको निमंत्रण नहीं देते, कोई देता है?
नहीं देता है। सब लोग आए, लेकिन दो भाई आपस में झगड़ने लगे। दो भाई आपस में झगड़ने लगे, तू मत जा, तू मत जा। उसने कहा कि अरे मैं क्यों नहीं जाऊंगा? अरे जीवन में पहली बार कोई मुझे बुला रहा है, आज तक किसी ने बुलाया नहीं, और पहली बार मुझे किसी ने खोजा और मैं न जाऊं तो फिर मेरे जीवन की तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि जीवन में पहला निमंत्रण मिला, पहला भोज मिला, और पहला भोज खाने के लिए कौन छोड़ेगा? जी कोई छोड़ेगा? जिसको दुनिया कोई नहीं पूछती हो और उस व्यक्ति को कोई एक बार पूछ दे तो उसका मस्तक तो सर से ऊंचा हो जाएगा कि चलो भाई कम से कम एक बार आदमी तो मुझे पूछा। वो कौन था? तो मंगल और अमंगल, मंगल और अमंगल। अमंगल को कोई बुलाता है क्या? सब कोई चाहता है कि इस कार्य में अमंगल न हो, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, मंगल और अमंगल दोनों आएंगे। तो मंगल ने अमंगल से कहा कि अरे तेरा काम है, तू जहां जाता है वहां बिगाड़ देता है, इसलिए तू मत जा। उसने कहा कि मैं जाऊंगा। आज मंगल आया तो बाराती पहले निकल गए, बाराती अमंगल आया तो इसलिए पहले दूल्हा निकलता है, उसके पीछे बाराती निकलती है, लेकिन भगवान शंकर के पहले बाराती गया, पीछे से दूल्हा जा रहा है। अमंगल का पहला लक्षण। दूसरा, जैसे नगर में प्रवेश किया तो पूरा नगर सुन, और जब शादी के दरवाजे पे गया तो मैना मैया घर के अंदर। अब तीसरा देखिए, पंडित विवाह कराने के लिए बैठा तो विवाह कराने के लिए पंडित तैयार नहीं।